नमस्कार मित्रों, डियर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और इस आदेश में अतिथि शिक्षक, शिक्षक भर्ती, ट्रांसफ़र और क्रमोन्नति से संबंधित जो भी विवरण है उसको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ कुछ शिक्षक भर्ती से लेकर भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन डेट हो गई, डॉक्यूमेंट अपलोड फिर से करना होगा या नहीं करना होगा। इसके बाद जो होल्ड या रिजेक्ट कैंडिडेट हैं उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं। अभी जो शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट केस चल रहे हैं उनका क्या निर्णय आएगा, क्या उनके निर्णय के बाद नियुक्ति मिलेगी। इसके साथ और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पदवृद्धि होगी या नहीं, और जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनके लिए ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी या नहीं करनी होगी, और जिनका वेरिफिकेशन हो गया है क्या उनका वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा। इसी प्रकार के और भी कई सवाल हैं, तो इन सब का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 मार्च 2021 को, उसके संबंध में यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित यह थी और लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो ये दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के वेतन से संबंधित इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है। देखिए, इसमें अतिथि शिक्षकों के संबंध में विवरण दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में वेतन भुगतान हेतु पूरी राशि दे दी गई है। अब किसी जिले में भुगतान होना शेष नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी सागर, सतना, पन्ना जिले से एक विकासखंड में भुगतान होना शेष बताया गया है। आयुक्त ने निर्देश दे दिए हैं कि संबंधित विकासखंड के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखकर देने पर राशि जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के संबंध में यही बताया गया है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपके लिए एक आदेश बताया था, जिसमें बताया गया था कि फरवरी 2021 तक का जो है वेतन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए डाल दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। और यदि अभी भुगतान नहीं किया गया तो फिर अगले सत्र में फरवरी तक का कोई भी वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, फरवरी तक का प्रत्येक ज़िले में जो है भुगतान कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ ये 3 ज़िले बताए गए हैं जिनमें एक विकासखंड है जिनका भुगतान होना शेष है। इस प्रकार का आदेश पहले भी अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया जा चुका है। इसके बाद बात करें क्रमोन्नति की, तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति संबंधी प्रस्ताव अनुमति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग भेजा गया है। शासन जो भी आदेश जारी करेगा उसके उपरांत ही विस्तृत निर्देश संचालनालय जारी कर देगा। जो अभी वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके क्रमोन्नति के संबंध में प्रस्ताव जो है शासन के लिए भेज दिया गया है, और शासन जो भी आदेश जारी करेगा उसके संबंध में संचालनालय शीघ्र ही कोई निर्देश जारी कर देगा। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित भी यहाँ पर बताया गया है कि आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। फर्स्ट राउंड में जो कार्यवाही की गई है उसी के साथ अब नए प्रकरणों का सत्यापन संबंधी कार्य किया जाएगा। सत्यापन संबंधी कार्य के लिए जिले में जिन अधिकारियों की समिति गठित की गई थी उस समिति में से यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है या फिर स्थानांतरित हुआ है या उसके स्थान पर कोई नया तो उसके स्थान पर जो है नए व्यक्ति का चयन कर दिया गया है। यदि कोई स्थानांतरित हो गया है या सेवानिवृत्त हो गया। सत्यापन के संबंध में पूर्व में संचालनालय ने जो निर्देश और आदेश जारी किए हैं उनको भली भांति पढ़ लेना है। जो पूर्व में निर्देश आदेश जारी किए गए थे उसी को ध्यान में रखकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पर पूरी कोताही बरतेंगे कि कोई भी त्रुटि ना हो, क्योंकि भर्ती को लेकर न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण अभी भी चल रहे हैं और इस संबंध में इस कारण से अब संचालनालय नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, ताकि और जो है कोर्ट केस शिक्षक भर्ती से संबंधित लगाए जाएं तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गुण दोष के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अतः निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से प्रकरण होल्ड पर नहीं रखे जावे। इसके बाद 1 वर्ष पहले अतिथि शिक्षक के रूप में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है उसे होल्ड पर डाल दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि 1 वर्ष पहले अतिथि शिक्षकों के रूप में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है उसे होल्ड पर डाल दिया गया था, अब ऐसा
नहीं करना चाहिए। भर्ती संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के विरुद्ध जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनकी फाइल संचालनालय को उपलब्ध करा दी जाए ताकि राज्य स्तरीय समिति द्वारा निराकरण किया जा सके। जो भी अभ्यावेदन जारी किए गए हैं तो उसकी फाइल यहाँ पर मांगी गई है ताकि संचालनालय जो है उसका हल निकाल सके। अब देखिए कुछ और भी प्रश्न हैं लोगों के चॉइस फिलिंग से लेकर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि क्या चॉइस फिलिंग फिर से कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी संभावनाएं हैं कि चॉइस फिलिंग फिर से कराई जाएगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र से बहुत से पद जो हैं भर गए हैं तो उनको ध्यान में रखकर चॉइस फिलिंग कराई जा सकती है। इसके बाद अगर ज्वाइनिंग डेट की बात करें कि आपको किस तारीख तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अभी इस संबंध में तो जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी एक चीज़ क्लियर नहीं की कि कब तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो फिलहाल फोकस रखिए कि जो आपका वेरिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, फिर हो सकता है चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको स्कूल अलॉट होंगे और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। पद वृद्धि की बात करें तो पद वृद्धि के संबंध में जो है शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि वर्तमान में जो पद हैं इनको लेकर बजट पेश कर दिया गया है। अब अगर पद वृद्धि करते हैं तो नए बजट की मांग करनी होगी, ठीक है, और उसके बाद ही पद वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद एक चीज़ और है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जिनका वेरिफिकेशन हो गया है क्या उनका वेरिफिकेशन फिर से कराया जाएगा। तो नहीं फ्रेंड्स, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनका वेरिफिकेशन अब नहीं कराया जाएगा। एक चांस है कि जो कोर्ट केस लगाए गए हैं उनके आधार पर जिन अभ्यर्थियों का होल्ड पर रखा गया है, हो सकता है कोर्ट केस के निराकरण के बाद उनका होल्ड के बाद सेलेक्ट कर दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, यह एक संभावना है। इसके बाद कोर्ट केस के संबंध में कि क्या कोर्ट केस आने के बाद ही जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे केसेस हैं जो हैं भर्ती से संबंधित हैं और उनका फाइनल कब हियरिंग होगी ये कोई फाइनल डिसीजन किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल अभी डेट पे डेट मिल रही है और कुछ केस ऐसे हैं जिनका सॉल्व होना मतलब बहुत बड़ी बात है कि अभी वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है वो 1-2 साल खिंच जाएँ। तो अभी समझ में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने होंगे, तो नहीं फ्रेंड्स, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं अब आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होंगे, क्योंकि वैसे भी उनमें कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका रोजगार पंजीयन हो सकता है उनकी डेट निकल गई हो, एक्सपायर हो गई हो, तो उनसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप अपना जो पुराना रोजगार पंजीयन है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए, क्योंकि उसका नंबर खासकर वर्ग 2 वाले, ठीक है, वर्ग 2 में जो रोजगार पंजीयन कराया उसका प्रिंट आउट आप निकाल के रखिए और क्योंकि वही आपने उसमें फॉर्म फिल करते वक्त डाला होगा। इसके बाद अगर आप वर्तमान में आपका जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फटाफट से अपना रोजगार पंजीयन कर लीजिए, और जिनका रिन्यू होना है तो आप अपने मोबाइल से भी रिन्यू कर सकते हैं, तो उसको रोजगार पंजीयन की वेबसाइट पर जाकर आप उसको रिन्यू कर लीजिए। वर्ग 1 में तो रोजगार पंजीयन नहीं मांगा गया था, पर वर्ग 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, तो कोई बाद में बड़ा इशू ना हो इस कारण से आप अपना रोजगार पंजीयन ठीक कर लीजिए। इसके बाद भी यदि आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।